मैं इसमें रायबरेली के भोई मो गेस्ट हाउस में, जहां पर हमारे साथ स्थानीय और कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं जो राहुल गांधी से मुलाकात करके हैं और इनसे बात करते हैं क्या बातचीत हुई है आप लोगों की। क्या परिचय है? तेज बहादुर पाठक हूँ, मैं सुल्तानपुर कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ और पीसी सदस्य हूँ। राहुल जी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? बहुत अच्छी मुलाकात हुई। राहुल गांधी से हम लोगों ने बेरोजगारी और जगह जगह हर परीक्षाओं को पेपर आउट करने के मुद्दे के बारे में बात किया। ऑलरेडी वो सदन में उठा रहे हैं मामले, और उन्होंने एक गुरुमंत्र दिया कि डरो मत, गलत के खिलाफ लड़ो और जीत हमेशा सत्य की होगी, असत्य पराजित होगा। और भी क्या मुद्दे बातचीत हुई और भी रायबरेली के विकास को लेकर अन्य? देखिए, रायबरेली ही नहीं, राहुल जी की जो इस बार की कार्यशैली दिख रही है, राहुल जी नो डाउट पूरे देश के विकास के लिए हमेशा सदन में लड़ेंगे और देश का विकास इस बार दिखेगा। क्या परिचय है? मैं अमोल वाजपेयी, जिला प्रवक्ता सुल्तानपुर हूँ। राहुल जी से मुलाकात हुई है। राहुल जी के जगह जगह विरोध के पोस्टर लगे हुए हैं, आप लोग भी देखे होंगे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे इस पर लेकर? ये देखिए, विरोध के पोस्टर, ये 2-4 लोग जो है उनके पास, भाजपा के पास IT सेल उनकी जो है वो 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है राहुल गांधी जी की छवि ख़त्म करने के लिए। तो 2-4 हज़ार और खर्च कर दिया होगा। वो इस तरह का विरोध करने का अभी ये 1 महीना हुआ। उन्होंने कहा कि जो संसद भवन में राहुल गांधी ने बयान दिया था हिंदुओं के प्रति हिंसक वाले, उसी को लेकर आज उनका विरोध। उस पर आप मीडिया से हैं, पूरी मीडिया में चल रहा है कि हमारे धर्म के प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा है। उन्होंने साफ साफ हमारे शंकराचार्य महोदय ने कहा है कि राहुल जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया, कहीं हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोला। राहुल जी ने जो कुछ कहा यही हिंदू संस्कृति है। और मेरे जैसा कांग्रेसी या हिंदू, कट्टर हिंदू, वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म के क्या गुण हैं, उनको जिस तरीके से रेखांकित किया सदन के अंदर। पहली बार आज़ाद भारत में हुआ कि हिंदू धर्म की मान्यताओं, परंपराओं को राहुल जी ने सदन के भीतर रखा। हमारे धर्म के प्रधानमंत्री जिन पे हमारी आस्था है, निष्ठा है, सनातन धर्म उनके बताए रास्तों पे चलता है, उन्होंने जब कह दिया कि राहुल जी ने कोई गलत बात नहीं की, और जो लोग ये बात फैला रहे हैं कि राहुल जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर उसके बाद इस सवाल का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्या परिचय है? राजीव सिंह। राजीव सिंह, राहुल जी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई है? हमने उनको जो भी जनता की आवाज़ है उसका जो मुखर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके लिए मैंने उनको बधाई दी, और नेता प्रतिपक्ष बनने का भी उनको गौरव मिला है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भूमिका निभा रहे हैं, इस पर हम लोगों ने उनको बधाई दी। और आगे भी जिससे हम लोगों ने अपनी मांग ये रखी कि जो वर्तमान सरकार ने CRPC, IPC और एविडेंस को बदल करके भारतीय न्याय संहिता, न्याय सुरक्षा अधिनियम, ये तीनों कानून बिना विपक्ष की सांसदों की चर्चा के, संसद में बिना चर्चा के इसको लागू कर दिया गया। और इसमें जो मॉब लिंचिंग का इन्होंने वो रखा है कि जिसमें कोई अलगाववाद की बात करेगा, कोई मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ कोई बात करता है, तो उसको, उसमें पुलिस के पावर इतने बढ़ा दिए हैं कि पुलिस जिसको चाहे जब चाहे बैठा ले। और इनका रिमांड का समय कर दिया है 90 दिन, जो 14 दिन हुआ करता था। तो इन परिस्थितियों में एक तो दिक्कत ये आ रही है कि ये जो कानून लागू किया गया, इसका कोई भी सत्ता जो आएगी वो दुरुपयोग करेगी। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि जुडिशरी को भी पुराना कानून भी पढ़ना पड़ रहा, नया कानून भी वो पढ़े। हम 40 साल की वकालत हमारी हो गई, हम भी पुराना कानून भी पढ़े, अब नया फिर से हम पढ़ें। जो नया लड़का आया वो भी वही कानून पढ़े, उसको भी अगर पुराने मामले मिलते हो तो दो कानून एक साथ जो चलेंगे, एक तो ये दिक्कत है। और दूसरी जो ये इसमें आजीवन कारावास की सज़ा कर दी गई हिट एंड रन मामले में, कि व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है और मान लीजिए ड्राइवर भाग जाता है, ड्राइवर अगर ना भाग जाए तो पब्लिक वहाँ के वायलेंस में उसको मार डाले। और भी बातचीत हुई, और भी अन्य मुद्दे, और भी बातचीत हुई। हम लोगों ने यहाँ पे एम्स में 900 बेड का हॉस्पिटल माननीय सोनिया गांधी जी ने हम लोगों को दिया था, उसमें से 300 बेड योगी जी ट्रांसफ़र करा के उसको गोरखपुर लेके चले गए। तो हम लोगों ने ये भी मांग रखी है कि ये 300 बेड हमारे एम्स वापस आनी चाहिए, जो हमारा हक है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।